नमस्कार दोस्तों। आइए हम आज तीसरे दिन की शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से पहला और दूसरा दिन के टास्क को पूरा किए। तो आइए आज हम तीसरे दिन एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे, जो हमारे जीवन में एक्सरसाइज का क्या इम्पोर्टेंस है, हमें एक्सरसाइज क्यों जरूरी है। तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। तो आइए हम कुछ स्लाइड्स के द्वारा इसको जानने की कोशिश करते हैं। चलिए हम स्लाइड के जरिए जानते हैं। तीसरे दिन की शुरुआत में हम लोग पहले देखेंगे कि जो हमने पहला और दूसरा दिन में कुछ जो हमने टास्क दिए थे आप लोगों को, क्या आप लोगों ने उस टास्क को पूरा किया है? अगर नहीं पूरा कर रहे हैं तो उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद हम देखेंगे जो सफलतम व्यक्ति होते हैं, क्या वो भी अपने जीवन में एक्सरसाइज को शामिल करते हैं? उसके बाद देखेंगे जो क्या एक्सरसाइज हमारे लाइफ में किस तरह से क्या कर रहा है, कितना उसका इम्पोर्टेंस है, और देखेंगे जो इस सब को शामिल करने के बाद क्या हमारा जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, और उसके बाद देखेंगे जो आज का टास्क क्या है। तो इन सब बातों को हम अच्छी तरह से जानने के लिए चलते हैं हम अगली स्लाइड की तरफ, जिससे हम और अच्छी तरह से इसको समझ सकें। सबसे पहला हमारा है फॉलो अप ऑफ ओवरव्यू, यानी हमने जो कुछ 2 दिनों से कर रहे हैं उसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या था और हम लोगों ने क्या क्या किया। सबसे पहले जो कल का टास्क था कि क्या आप लोगों ने सुबह 5 बजे उठे? उसके बाद जो है आपने कैसा फील किए, ये आपको बताना है। और तीसरी बातें जो हमने पहले दिन जाने थे, व्हाई को आपको हर दिन रात को सोते समय और सुबह उठते समय इसको पढ़ना, यानी इसको देखना है, समझना है, इसको बार-बार आपको पढ़ना है। उससे पहले ही दिन जो हम देखे थे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को जो है उसको भी आपको हटाना है और उसके बदले जीवन में अच्छी आदतों को अपनाना है। और ये सब करने के बाद आप जो हम बताए थे कल ही, जो आप लोग नए अवतार के रूप में नए जीवन की शुरुआत आप लोग प्रारंभ कर चुके हैं। तो आइए अब आप इन सब बातों को अपने जीवन में प्रतिदिन शामिल कीजिए और अपने जीवन में बदलाव देखिए। आप लोग बिल्कुल ही उस सपने को अच्छी तरह से पूरा कर पाएंगे जिस सपनों की आप लोग बार बार देख रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं कि क्या सफलतम व्यक्ति भी अपने जीवन में क्या शामिल करते हैं। देखिए, कार्य सफलतम व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ही एक्सरसाइज वर्कआउट को शामिल करते हैं। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतिदिन जो है योगा करते हैं। जितने अभिनेता है वो लोग अभिनेता जो हैं अपने जो एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का अगर सेहत अच्छी नहीं दिखे तो उन लोग जो है एक्सेप्ट नहीं करते, उनकी फिल्में इतनी अच्छी तरीके से नहीं देखते। इसीलिए उन लोगों को हमेशा ही अपना जो है शेप, उनका आकार जो है अच्छी तरीके से जो मेंटेन करके रखना होता है। इसीलिए वो लोग अपने आप को अच्छी तरह से दिखने के लिए जिम में जाते हैं। कई जो है बड़े बड़े सक्सेसफुल
सीईओ जो है वो भी अपने जीवन में प्रतिदिन 15 से 40 मिनट का एक्सरसाइज को शामिल करते हैं। खिलाड़ी, स्पोर्ट पर्सन और एथलीट्स जो हैं वो तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने जीवन में इसका महत्व देते हैं, क्योंकि उन लोगों का फिट रहना, स्वस्थ रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तभी तो वो लोग जो है अपने खेल में बेहतर से बेहतर दिखा सकते हैं। इसीलिए इन लोगों को अपने जीवन में एक्सरसाइज को शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। अब हम जानते हैं एक्सरसाइज के बारे में कुछ पहलुओं को, क्या कुछ सही बातें हो रही या कुछ गलत। जैसे पहला है, यू नीड टू एक्सरसाइज टू लूज वेट। तो इसके बारे में जो है कहते हैं क्या, 20% जो है आपका शरीर जो है व्यायाम यानी एक्सरसाइज से प्रभावित होता है। अब बाकी जो 80% है वो आपके द्वारा ग्रहण किए गए, जो आप खा रहे हैं, आप इस शरीर में डाल रहे हैं, उसका प्रभाव जो है आपका जीवन में पड़ता है, जिससे आपका वजन घटता है या बढ़ता है। लूज वेट में इसका बहुत ही, यानी आपका वजन घटाने में बहुत ही मुख्य भूमिका होता है। इसीलिए कई बार लोगों को लगता है कि हमें तो वजन थोड़ी घटाना है, जो हमें जो है व्यायाम करना है। और वजन घटाने के लिए 20% ही व्यायाम का उसमें योगदान है। बाकी 80% तो सिर्फ जो हम डाइट यानी जो हम खाना खा रहे हैं सारे दिन में, उसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा, जो क्या ये आपको क्या करता, थका देता है। कई लोग बोलते हैं एक्सरसाइज हम करेंगे थक जाते हैं। और एक्सरसाइज करने से आप थकते नहीं हैं, आपकी एनर्जी जो है ना वो और अधिक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? आपके शरीर के अंदर की सेल्स वगैरह जो होते हैं वो सब एक्टिव होना शुरू हो जाता है। जब वो एक्टिव होगा तो आपको जाहिर सी बात है आपको एनर्जी बढ़ने लगती है। इसीलिए एक्सरसाइज से आप थकते नहीं हैं। एक्सरसाइज आपको बूस्ट अप करता है, आपको बढ़ाता है, आपको शक्ति को, जो आप काम को और अच्छी तरीके से कर पाएंगे। इसीलिए आप लोगों को भी जीवन में इसे शामिल करना चाहिए। आइए और हम देखते हैं, एक्सरसाइज इज नॉट नीडेड इफ यू आर ऑलरेडी स्लिम। अब कई लोगों के दिमाग में ये बातें चलती है, यानी उनकी मानसिकता ये होती है, अरे भाई हम तो बहुत ही दुबले पतले हैं, तो हमें क्यों जरूरत है, हम एक्सरसाइज क्यों करेंगे। आप लोगों के भी मन में कई बार ये सवालें आ जाती है। एक्सरसाइज हैज नथिंग टू डू विद बीइंग फैट और स्लिम। एक्सरसाइज जैसे पहले भी हमने बताया, वो आपके शरीर पे क्या प्रभाव डाल रहा है, वो सिर्फ 20% ही प्रभाव डाल रहा है। बाकी तो आपके द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का प्रभाव था, जो कि हमने पहले क्वेश्चन में ही, जो पहला प्रश्न था उसमें ही हम इसको देख चुके हैं। इसीलिए कई बार जो है आपको मन में ये आएगी, अरे भाई हम मोटे नहीं हैं तो हम नहीं करने। कई बार जो पतले कहेंगे भाई हम तो पतले, हमें क्यों जरूरत है। ये सब बातें बिल्कुल गलत है। तो इसीलिए आप लोगों को समझना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इट्स ओके और नॉट एक्सरसाइज व्हेन यू आर गोइंग थ्रू ए टफ टाइम। क्या जब आपका कठिन समय चल रहा होता है, जब बहुत ज्यादा कठिन समय, क्या उस टाइम भी आप लोगों को एक्सरसाइज करें ना करें, मन में कई बार सवाल आता है। ये भी जो है आपका, इससे जो है आपका, अगर आप उस टाइम भी अपने व्यायाम को जारी रखते हैं तो उससे क्या होता है, उससे आपका जो है मूड यानी आपका मन जो है बहुत ज्यादा प्रसन्न रहता है और आपको कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा होता है, अब मन में अच्छे विचार आएंगे। इसीलिए आप लोगों को एक्सरसाइज अपने जीवन में उतारें। आप लोग देख रहे हैं इस तरह की क्या क्या चीजें
प्रभावित हो रही है। तो इसीलिए आप लोगों को भी जीवन में एक्सरसाइज शामिल करना चाहिए। व्हाट एक्सरसाइज रियली डज, एक्सरसाइज से क्या हो रहा है, क्या हो सकता है। एक्सरसाइज हैज इमीडिएट लॉन्ग लास्टिंग, the productivity of your brain that can last for the rest for your life. It is the most transformative thing you can do for your brain today. ये जो आपको हमेशा है जी, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके जीवन में यानी आपके शरीर में हर चीज धीरे धीरे एक्टिव होने लगता है, जिससे आपका जो है ब्रेन का सेल वगैरह ब्रेन और अच्छा आपकी जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है, जो आपकी लाइफ में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये जो वेंडी सुजुकी जो है न्यूरो साइंटिस्ट हैं, वो बता रहे हैं, उनका कथन है रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज रिड्यूस द चांस हार्ट डिजीज बाय up to 35% and helps protect the brain against Alzheimer's and other neurodegenerative disease. ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन यानी ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन जो है वो रिसर्च में किए हैं, उन्होंने पाए हैं कि रेगुलर जो प्रतिदिन व्यक्ति एक्सरसाइज करते हैं वो हार्ट यानी दिल की दौरे से संबंधित जो बीमारी होती है उसको जो 35% तक कम कर सकते हैं। अल्जाइमर और कई तरह की डिजीज यानी बीमारियां जो हैं उसको कम कर सकते हैं आप। इसीलिए आप लोगों को जीवन में जो है इसको अपनाना चाहिए। एक्सरसाइज कर रहा है आपके मूड को और एनर्जी लेवल को बहुत जल्दी जो है ना अच्छा करता है। उससे क्या होता है, जब जब एक्सरसाइज करते डोपामाइन रिलीज होता है, सेरोटोनिन और नोराडायरेनालिन किल्स लेजीनेस, आपकी जो है सुस्तीपन होती है ना उसको जो है पूरी तरह से खत्म करता है और आपको जो है एनर्जाइज करता है। आपकी जो है ना ये मेमोरी जो होती है उसको बढ़ाता है। यानी हम पीछे भी बात किए थे, उसमें जो क्या है न्यू ब्रेन सेल्स बनते हैं। वैसे तो बराबर डेली बनते रहते मरते रहते, लेकिन जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उनकी बनने की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है और हमारा जो है याददाश्त बहुत अच्छी तरीके से काम करने लगती है। इट इम्प्रूव फोकस एंड अलाउ यू टू पे अटेंशन फॉर लॉन्गर। आपको जो है अपने किसी भी काम फोकस करने के लिए उसके प्रति जो है ज्यादा समय तक उस पर आप फोकस कर पाएंगे। ये सब एक्सरसाइज के द्वारा आप अपने आप को कर पाएंगे, इसीलिए आप लोगों को ये करना चाहिए। अगला कह रहा है इट इज द बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस, फिजिकल इंक्रीजेज द साइज योर हार्ट एंड ब्रेन प्रोड्यूसिंग मोर सेल प्रोडक्ट्स फ्रॉम ए लार्ज नंबर ऑफ डेडली डिजीज ऑल्सो। आपके शरीर के अंदर बहुत सारे सेल्स जो हैं बनना शुरू हो जाता है, जिससे कई तरह की ब्रेन से रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड अन्य तरह की जो बीमारियां हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है और आप बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं। योर ट्रांसफॉर्मेशन ओवर टाइम, इसको करने से क्या आपके जीवन में प्रभाव होगा। तो अगर आप माने एक दिन करते हैं तो उसमें कह रहा आप अगर पहला दिन करते हैं डिलेड मोर ऑनसेट मसल सोरेनस, यानी आपके 72 घंटे में जो मसल्स को जो धीरे धीरे बनना प्रारंभ होता है। अगर ये आप 5 से 3 दिन तक करते हैं, यानी पहले हफ्ते से 3 हफ्ते तक लगातार अगर वो करते रहते तो आपकी कहते नींद अच्छी आई जाएगी और आपकी शरीर में जो है माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या धीरे धीरे बनना शुरू हो जाता है। और अगर 6 से 8 हफ्तों तक करते ही रहते हैं तो उससे क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो आपके शरीर में काफी मात्रा में बढ़ते हैं, जिससे आपका जो है स्टेमिना बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है और
औरत में खास करके मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो जो समय से होना चाहिए वो होना प्रारंभ हो जाता है और औरत जो अपने आप को अच्छा हेल्दी महसूस करने लगते हैं। अगर आप 6 महीने लगातार करते हैं तो आपका मसल जो है अपने आप को आकार लेने लगता है और आपका शरीर बहुत अच्छा दिखने लगता है। और 1 साल जब आप करते हैं तो आपके शरीर में जो है बहुत ही अच्छा प्रभाव होता है। आपके शरीर में कई तरह की परेशानियां, ऑस्टियोपोरोसिस या अन्य तरह की जो है बीमारियों से आप निजात पा जाते हैं। ये आपके शरीर को बहुत ही अच्छा करता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप बड़ा लंबे समय तक करते रहते हैं तो लोअर रिस्क ऑफ डेवलपिंग आर्थराइटिस, टाइप 2 डायबिटीज, डेमेंशिया, कोलोन एंड ब्रेस्ट कैंसर। आपको जो अगर लगातार ये करते रहते हैं तो आपको कई तरह की बीमारियों से आप जो है ना निजात पा जाते हैं, जिसमें आपको टाइप 2 जो है डायबिटीज है, आर्थराइटिस है, घुटने वगैरह में जोड़ों में जो दर्द होते रहते हैं। और इससे क्या होता है, आपका जो जीवन होता है वो बहुत ही बेहतर हो जाता है और आप जो है अपने आप को अच्छा फील करते हैं, तो आपकी लाइफ जो है बहुत ही बेहतर हो जाती है। ये आपके जीवन में बहुत ही अच्छा प्रभाव डालता है। अगर बुजुर्ग व्यक्ति भी अगर करते हैं तो वो भी अपना जो है ये समझ स्वस्थ शरीर स्वस्थ रहेगा। 60 से 80% तक तो जो दवाइयों पर खर्च कर रहे हैं वो उनसे बच जाते हैं। तो अब बात आती है करें क्या, कैसे करें, क्या करें। ये सब तो आपने जाने जो इसके अच्छे पहलू हैं, हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो आपको जो सबसे पहले क्या करना है, पहले दिन जो है सिर्फ आपका जो टारगेट होना चाहिए, जो हमें 1 माइल जो 15 मिनट में चलना चाहिए। बाद में अब धीरे-धीरे बढ़ाएगा, लेकिन पहला जो है, और जब ये 30 दिन पूरा हो जाए तब आप इसको 2 से 3 माइल, जैसे-जैसे आपकी करने की आदत बढ़ती है आप इसको धीरे-धीरे बढ़ा सकते हैं। आप जो है कुछ साधारण जो पुशअप्स, क्रंचेस, सिटअप्स, पुलअप्स धीरे-धीरे आप अपने शरीर की आवश्यकता अनुसार जो आपका शरीर जो है उसको कर सकता है तभी आप कीजिए। अगर आपकी शारीरिक परेशानी ज़्यादा है तो फिर आप उसको नहीं कर सकते हैं। तो ये आप अपना शरीर का आपको ही पता होगा किस तरह से आपका शरीर है, तो उसको ध्यान में रखकर ही आप कीजिए। Exercise is the secret key to half of life's problem and it makes you capable of handling the other half. ये ही है जो आपके जो है ना हम लोगों के जीवन में अगर हम इसको अपनाते हैं तो ये हमारे जीवन में कई सारी परेशानियां जो है उसको समाप्त कर देती है। तो आप हम लोगों ने देखे क्या इसके अच्छे परिणाम हैं, अगर हम आप इसको अपनाते हैं जीवन में क्या सब हो सकता है। इसीलिए हम लोगों को अपने जीवन में एक्सरसाइज को अपनाना चाहिए। तो आज हम देखते हैं कि आज का आप लोगों का टास्क क्या है। आज का तो एक ही टास्क है और वो है कंप्लीट 1 माइल वॉक आपको करना है 15 मिनट में। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए और इसको आप कंप्लीट कीजिए और देखिए अपने आप में जब कीजिएगा ना, क्योंकि मैं पहले ही दिन बताया था कि ये एक्शन बेस्ड ट्रेनिंग है, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा। अगर आप इसको अपनाते हैं तो देखिएगा आपका जीवन कितनी अच्छी तरीके से बदल जाता है, जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो इसीलिए आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इसको अपने जीवन में शामिल कीजिए और अपने आप जिस उद्देश्य ये ग्रुप बना हुआ है, आप लोग यहाँ आए हैं तो आप लोग कुछ सीखिए और सीख कर अपने जीवन में
अपने सपनों को साकार करने में आपको ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। क्योंकि देखिए, जैसे आप जितना स्वस्थ रहिएगा, तभी कुछ हो पाएगा। अगर स्वस्थ ही नहीं है तो आप क्या कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। इसीलिए स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है और स्वस्थ होने में आपका सबसे अहम भूमिका जो है एक्सरसाइज़ का है, इसीलिए आप लोग इसको अपनाइए। तो आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।